अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगह व्हाइट हाउस और उसके ठीक सामने एक अफगान शख्स ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मार दी, जिसके बाद ट्रंप ने कहा यह आतंकवाद है। जो बाइडन गलत लोगों को अमेरिका में लेकर आए। लेकिन सच ये है कि जब यही अफगानी 2021 में आया था तो ट्रंप के ही रडार में नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम में 76,000 अफगानियों को लाया गया, उसमें से कितने बैड एक्टर्स थे? पेंटागन, एफबीआई और डीएचएस की इंटरनल रिपोर्ट्स में क्या छुपा है, बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं डीएच। 26 नवंबर 2025 सुबह का वक्त वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस से महज 2 ब्लॉक दूर एक मेट्रो स्टेशन के पास दो वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड सैनिक जो डीसी में क्राइम कंट्रोल के लिए तैनात थे। अचानक गोलियां चली, दोनों सैनिक गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए, सिर में गोली लगी। शूटर एक 29 साल का अफगान लड़का नाम रहमानुल्लाह लाकनवाल, उसे भी गार्ड्स ने गोली मार दी, गंभीर लेकिन गैर जानलेवा हालत। एफबीआई के अनुसार यह एम्बुश अटैक था, मतलब सीधे लक्ष्यभेदी योजनाबद्ध हिंसा। व्हाइट हाउस में तुरंत 500 और नेशनल गार्ड सैनिक भेज दिए गए। अब बताते हैं कि रहमानुल्लाह लाकनवाल आखिर है कौन। तो ये 29 साल का अफगान नागरिक है जो कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया। बाइडन के एक प्रोग्राम के तहत उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक के साथ काम किया, इंटरप्रेटर का या कोई सहायक के तौर पर। 2021 में अमेरिका आने के बाद वो वॉशिंगटन स्टेट में रहने लगा। काफ़ी समय तक कोई हलचल नहीं थी। फिर दिसंबर 2024 में उसने असाइलम के लिए आवेदन किया और यहाँ से आया ट्विस्ट। ट्रंप की नई सरकार ने अप्रैल 2025 में उसके असाइलम को अप्रूव कर दिया। मतलब ट्रंप के प्रशासन ने ही कहा ठीक है, तुम रह सकते हो। सवाल मगर ये है कि इस गलती का जिम्मेदार आखिर कौन है। अब बताते हैं आपको ऑपरेशन अलाइज वेलकम के बारे में। अगस्त 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से सैनिकों को निकाल रहा था। 20 साल की लड़ाई के बाद तालिबान वापस सत्ता में आ गया था। सवाल, जो अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ जिन्होंने काम किया था उन लोगों का क्या? तालिबान तो उन्हें मार देगा बदले के लिए। तो बाइडन प्रशासन ने एक प्रोग्राम बनाया, ऑपरेशन अलाइज वेलकम। नाम से ही साफ है, हमारे अलाइज को वेलकम करो। कितने लोग? कुल 76,000 अफगानियों को अमेरिका लाया गया। इंटरप्रेटर्स, डिप्लोमेट, सिक्योरिटी पर्सनल्स, उनके परिवार, सब। वेटिंग कैसे थी? बायोमेट्रिक स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट्स, एफबीआई, डीएचएस, पेंटागन डेटाबेस चेक, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन यहीं पर सवाल उठते हैं। अब बताते हैं आपको पेंटागन की रिपोर्ट के बारे में। तो पेंटागन के ऑफिसर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने 2023 में एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या लिखा था? ये कम से कम 50 अफगान इवैक्यूई को अमेरिका में परोल किया गया है, जिनके बाद डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन निकली। मतलब बाद में पता चला कि ये लोग सेफ नहीं थे। इन 50 में से कम 28 का पता ही नहीं चल सका। कौन सी डेरोगेटरी यानी खतरनाक इंफॉर्मेशन निकली? कुछ के फिंगरप्रिंट्स आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पर मिले, यानी बॉम्ब्स बनाते थे। कुछ नोन या सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे। कुछ के कंप्लीट डेटा ही मिसिंग थे। पेंटागन की कमी क्या थी? उन्होंने टैक्टिकल डेटाबेस का यूज नहीं किया, सिर्फ लिमिटेड डेटा चेक किया। इवैक्यूई को मैन्युअली स्क्रीन किया गया हैंड रिटन फ्लाइट मैनिफेस्ट से। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की। 2022 में डीएचएस के ओआईजी यानी ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने ऑडिट किया। निष्कर्ष क्या निकला कि डीएचएस ने सभी इवैक्यूई को प्रॉपर्ली वेट नहीं किया। बहुत सारे के पास इनकम्प्लीट या गलत डेटा था। डीएचएस सीबीपी को इवैक्यूई की कोई रिलायबल लिस्ट ही नहीं रखी गई। मतलब किसको एडमिट या परोल किया गया पता ही नहीं। कितनी लापरवाही है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप लोग घर लेते हैं लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं रखते कि कौन आया कौन गया। डीएचएस ने कहा कम से कम 2 लोग ऐसे थे जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकते थे। एफबीआई की रिपोर्ट 2025 में जो आई थी उसमें कहा गया कि हाँ, हमने जब थ्रेट्स पकड़े तो इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन सवाल यही है कि कितने थ्रेट्स मिस हुए, कितने बैड एक्टर्स सिस्टम में स्लिप कर गए। अब बताते हैं ट्रंप की प्रतिक्रिया की, जो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। शूटिंग के तुरंत बाद ट्रंप ने वीडियो मैसेज रिलीज किया। ट्रंप ने कहा यह एक आतंकवादी हमला है और जिसने ये किया है वो बहुत बड़ा नुकसान भुगतेगा। साथ ही उन्होंने कहा नोबडी न्यू हु वाज कमिंग इन, यानी बाइडन के तहत कोई स्क्रीनिंग नहीं थी। दिस अटैक अंडरस्कोर्स द सिंगल ग्रेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फेसिंग आवर नेशंस। हमें हर एक एलियन को री एग्जामिन करना चाहिए जो बाइडन के तहत आया है। ट्रंप की बातें कितनी सटीक हैं, अब बात करते हैं इस पे। तो पेंटागन डीएचएस की रिपोर्ट से पता है कि हाँ, गैप्स थे, लेकिन सवाल ये भी है कि ये गैप्स क्यों बने। ऑपरेशन अलाइज वेलकम में जल्दबाजी थी लेकिन वजह सही थी, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। तो क्या सब अफगानियों को रिजेक्ट करना सही है?
जिसके बाद 26 से 27 नवंबर की रात को USCIS यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज का आदेश आया। आदेश में लिखा गया, इफेक्टिव इमीडिएटली वी आर सस्पेंडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ इमिग्रेशन एप्लीकेशंस रिलेटेड टू अफगान नेशनल्स इमीडिएटली। मतलब सभी अफगानियों के असाइलम, ग्रीन कार्ड, वीजा एप्लीकेशन फ्रीज। कौन कौन से अफेक्टेड हुए हैं लोग अगर आपको बताएं तो जो ऑलरेडी पेंडिंग थे या प्रोसेसिंग में थे, जो इंटरव्यू के लिए रेडी थे, ये सब रुक गए। कारण था कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वेटिंग प्रोसीजर। जिसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी का आदेश आया, 500 और नेशनल गार्ड्स भेजो। डीसी में पहले 2200 थे, अब 2700 हो गए हैं। व्हाइट हाउस के पास अब मिलिट्री कैंप जैसा लग गया है। लेकिन इस शूटिंग के बाद की बात नहीं है। जनवरी 2025 में जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो क्या किया उन्होंने? सभी रेफ्यूजी प्रोग्राम्स को सस्पेंड कर दिया था, सिर्फ अफगान ही नहीं, सभी रेफ्यूजी। कारण था यूनाइटेड स्टेट लैक्स द कैपेसिटी टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। हजारों अफगानियों जो पहले से ही अप्रूव्ड थे सस्पेंशन में आ गए। मतलब उन्हें भारत, पाकिस्तान या दूसरे देशों में कैंप्स में वेट करना पड़ रहा है। और उसी बीच तालिबान उन्हें पकड़ रहा है, मार रहा है, जो इंटरप्रेटर या यूएस के सपोर्टर थे। अफगान एडवोकेसी ग्रुप, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल मीडिया सब कह रहे हैं ये एक ब्रोकन प्रॉमिस है। अफगान इवैक के प्रमुख शॉन वेंडिवर ने कहा है कि ये लोग यूएस के साथ युद्ध में लड़े, अब इनको अमेंडन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा 2025 तक 5 लाख से ज्यादा अफगानियों को रिसेटलमेंट की जरूरत है, लेकिन ट्रंप ने सब सस्पेंड कर दिया है। नतीजा, जो इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो जेलों में हैं या तालिबान के शिकार हो रहे हैं। उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब खतरे में हैं। एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट है और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। क्या ये बैलेंस सही है? ये सवाल है बहुत बड़ा यहाँ पर। और अब राजनीति की बात करें तो ट्रंप का तर्क है वेटिंग में गैप्स हैं। पेंटागन ने 50 सस्पेक्ट्स फ्लैग किए हैं, 28 गायब हैं और एक शूटर, इसलिए सब सस्पेंड है। ये तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन डेमोक्रेट्स और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स कहते हैं कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट था। 76,000 में से 1-2 बैड एक्टर्स नॉर्मल हैं, सबको रिजेक्ट करना अनफेयर है। DHS, पेंटागन, FBI का क्या कहना है ये बताएं तो सिस्टम वर्क्स एज डिजाइंड। जब डेरोगेटरी इन्फो आई हमने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन सवाल ये है कितने पोटेंशियल थ्रेट्स मिस हुए। और दूसरा सवाल है कि क्या जेन्युइन अफगान एलाइज को बैड एक्टर की वजह से सफ़र करना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरह से अमेरिका में अफगानियों को लाया गया और अभी जो ये हमला हुआ नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर, उसके बाद की क्या स्थिति बन रही है। मगर वहीं ऑपरेशन अलाइज वेलकम में 76,000 लोगों को 2 महीने में प्रोसेस किया गया। इसके बाद पेंटागन, DHS को प्रॉपर टाइम नहीं मिला। दूसरी बात यह कि ब्यूरोक्रेसी का अक्सर अपना एजेंडा होता है, पेंटागन की रिपोर्ट्स को कोई सीरियस नहीं लिया। तीसरी बात यह है कि एक इंसिडेंट के बाद पूरे प्रोग्राम को सस्पेंड करना, क्या ये पूरी तरह सही है या फिर ओवर रिएक्शन है? आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका का ये कदम अफगानियों के साथ कोई दुर्व्यवहार है, कोई अत्याचार है, या फिर अपनी सुरक्षा को लेकर एक ज़रूरी और अहम कदम? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।